आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे ग्रह योग अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, केवल सूर्य को छोड़ करके, जबकि आपकी पत्रिका का सूर्य योग कारक ग्रह है और महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने वाला ग्रह है। इसलिए आपको चाहिए कि सूर्य को अवश्य बलवान करें। सूर्य को बलवान करने के लिए हमें किन किन बातों को करना चाहिए, तो मुश्किल से गिनी चुनी 5-6 बातें हैं। उनका अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य बलवान होंगे। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम प्रातः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले जागें और रात को सूर्यास्त से 3 घंटे बाद, अर्थात रात्रि में 10 से 10:30 के आसपास हम सो जाएं। ये पहली बात है। इस पर और थोड़ा सा हम आपको इसका बारे में अंत में बता देंगे। दूसरी बात आती है कि जो सूर्य का एक सिद्ध मंत्र है जिसका कि उल्लेख पुराणों में किया गया है, वो एक माला नित्य जाप किया करें। और वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। ये सूर्य मंत्र का जाप आपको एक माला नित्य अनिवार्य रूप से करना है। और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए सूर्य के मंत्र का विधान होता है कि इसे हमें कब करना चाहिए, सूर्योदय के समय करें तो और ज़्यादा फल देता है। लेकिन अगर आप सूर्योदय के समय नहीं कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी या दूसरे कारणों से, तो आप सूर्य की उपस्थिति में, अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें। और रविवार के दिन हम 3 माला करें, ऐसा हम निरंतर करते रहें। यद्यपि अगर हम चाहें तो इसका एकाक्षरी बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली है ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। तो ये हुई दूसरी बात जो कि मंत्र से संबंधित थी। पहली मैंने आपको जागने और सोने के विषय में बताई, जिसके लिए सूर्य बहुत सुग्राही है। मंत्र में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सूर्य की मंत्र की जप संख्या जो वेदों में निर्धारित है वो मात्र 7000 यानी सप्त सहस्त्राणी है, जो ग्रहों में सबसे कम जप संख्या है। तो कभी भी किसी प्रकार की कार्यसिद्धि के लिए आप इतनी संख्या में भी इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात हम आते हैं कि इस ग्रह को बलवान करने के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है जिसे श्री आदित्य हृदय स्त्रोत कहते हैं। यह हमें गीता प्रेस का ले लेना चाहिए, मात्र 5 रुपये का मिलता है। इसका हमें जाप नहीं करना है, अपितु पाठ करना है। पाठ करने का अर्थ होता है कि हम एक बार पढ़ें। इसमें भी हम ध्यान रखें कि सूर्योदय के समय पढ़ेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा। यदि हम सूर्योदय के समय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सूर्योदय से के बाद और सूर्यास्त के पहले तक कभी भी इसका पाठ आप करिएगा। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि भगवान राम ने स्वयं इसको किया था, तब वो रावण पर विजय प्राप्त कर पाए हैं, ऐसा हमें श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। और इसको लिया भी गया है श्री वाल्मीकि रामायण के चतुर्सर्ग युद्धकांड से इसको लिया गया है। तो इसके अंदर मात्र मुश्किल से जो है 15-20 मिनट में विधि पूर्वक और 5 मिनट में इसका पाठ लय के साथ हो जाता है। इसके जो श्लोक हैं वो 1 से लेकर के 32 श्लोक्स तक हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप 1 से 5 श्लोक छोड़ सकते हैं। 33 हैं, 1 से 5 छोड़ दीजिए, 6वें नंबर श्लोक से करिए और आखिरी में 33 तक मत करिए, अपितु आप केवल 27 नंबर श्लोक तक करिए। अर्थात श्लोक क्रमांक 6 से और श्लोक क्रमांक 27 तक भी आप पाठ करेंगे तो सूर्य की उपासना हो जाएगी। यूँ तो इसका पूरा पाठ श्लोक 1 से लेकर 33 तक है, पर आरंभ में उसकी महत्ता बताई गई है, अंत में भी उसका कि किस तरह राम जी को सुनने के बाद शोक दूर हुआ, ये बात कही गई है। पर वास्तविक जो सूर्य की उपासना है वो श्लोक क्रमांक 6 से लेकर के और श्लोक नंबर 27 तक है। तो अपने को 6 से 27 तक का तो पाठ ज़रूर करना चाहिए, पर समय है तो पूरा आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें 1 से 33 तक। इसके बाद हमने पहली चर्चा की थी कि हमें जल्दी जगना चाहिए समय पर। दूसरी बात हमने सूर्य मंत्र की। तीसरी बात हमने आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ की। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रातः सूर्योदय के समय जागने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य को जल दें, जिसे हम अर्घ देना कहते हैं। अर्घ की परिभाषा भी यही है कि हम ठीक सूर्य अर्घ का अर्थ ही है कि हम ठीक सूर्योदय से 1 घटी अर्थात 24 मिनट के अंदर हमें जल दे देना चाहिए। ये हमारी जो है एक महत्वपूर्ण बात है जिसका कि हमें पालन करना अवश्य करना चाहिए। ये आपको
हाँ ज़रूर करना है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि हम रविवार को आधे दिन का व्रत रहें। दोपहर बाद हम पूरा खाना खा सकते हैं, जो दाल रोटी नमक चावल सब। इसमें कुछ लोगों की मन की भ्रांति है कि रविवार व्रत में हम नमक लें या नहीं, तो एक समय आप नमक ले लीजिए, लेकिन भोजन एक ही समय करिए और बाकी के समय में दूध और फलाहार में जो भी चीज़ें अनुशंसित की गई हैं उनको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर और आपको बलवान करना है सूर्य को, क्योंकि यह आपकी पत्रिका का महत्वपूर्ण ग्रह, आपका सीधा यश मान सम्मान ख्याति आमदनी, यहाँ तक कि शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में चयन, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको अच्छा उच्च पद पर बने रहने और अच्छा मान सम्मान निरोगी रहने, इन सभी कामों के लिए आपकी पत्रिका का कारक ग्रह क्या है? सूर्य। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति और संतान को के माध्यम से ख्याति प्राप्त करने में भी सूर्य की बहुत अधिक भूमिका है। तो हमें इसके 12 नाम भी पढ़ने चाहिए। सूर्य के 12 नाम होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और आप रविवार को चाहें तो 3 बार पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रविवार को मंत्र का जाप 3 माला करिए, नित्य 1 माला। ठीक इसी प्रकार सूर्य के 12 नाम रविवार को हम 3 बार पढ़ लें। इसके साथ ही साथ यदि आपकी पत्रिका में सूर्य नीच राशिगत या शत्रु राशिगत है तो रविवार को सवेरे अंजुरी भर गेहूँ और थोड़ा सा गुड़ उगते सूर्य को दिखा करके गाय को खिलाएं। इन उपायों के करने से सूर्य बहुत शीघ्र बलवान होते हैं और अभी आपको जितनी परेशानियां हो रही हैं सूर्य प्रतिकूल होने के कारण, वो सब दूर हो जाएंगी। न किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं रह जाएगा और प्रतियोगिता परीक्षा में जो आप कम अंकों से जो लोग रह जाते हैं उनको भी इससे लाभ होगा, या संतान से मिलने वाले कष्ट से या संतान नहीं हो रही उसमें भी हमें इसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी संपूर्ण दिन में आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण और नैतिक कार्यों को जब हम करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है।